अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और जल्दी में देख रहे हैं क्योंकि लेक्चर का टाइम थोड़ा रह गया है और मैंने ये टॉपिक वाइंड अप करना है। तो सबसे पहले आप जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन प्रेस करें और 3 बार्स खुलेंगे, उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो आज का आर्टिकल है दैट इज़ कैलकुलस स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे, सीरीज़ पूरी चल रही है चैप्टर 9 की। तो कैलकुलस स्ट्रक्चर है। अच्छा क्लास, कैलकुलस स्ट्रक्चर। अच्छा कैलकुल, इसको कैलकुल भी बोलते हैं, कई लोग जो हैं कैलकुल बोल लेते हैं, कैलकुलस पढ़ लें, डजेंट मैटर, स्पेलिंग सही रखने हैं आपने बस। अच्छा, जब बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में कंट्रोवर्सी किसी की समझ में नहीं आई, सारे के सारे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स जो थे बेंजीन के लिए रूल्ड आउट हो गए। देन देयर वाज अ नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। तो मिस्टर कैकुले जो था, इसने बेंजीन का एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया जो आज भी वैलिड है। अच्छा, इसमें ना कहा यह जाता है, कई की बुक्स में भी लिखा हुआ है और कहा यही जाता है कि जी ये चौधरी साहब सोए हुए थे। अब देखें इनकी नींद में भी केमिस्ट्री आती है इनको नींद में भी केमिस्ट्री मिलने आती है और हमें नींद में चड़ेलें मिलने आती हैं और फिर हम डर जाते हैं और डरने के बाद जो होता है ना, हमसे बोला भी नहीं जाता। ख्वाब में ऐसे ही होता है, कोई डरावनी चीज़ आ जाए सामने तो फिर बोला भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता। खैर कोई बात नहीं, मैनेज कर लेते हैं हम बेचारे लोग, गरीबों के ख्वाब भी वैसे ही होते हैं। अच्छा इसमें देखें क्लास, अब ना कैकुले साहब जो थे ना, ये सोए हुए थे, इनको आ गई ख्वाब। अब ख्वाब के अंदर आ गया सांप, ठीक है ना। अब हमें सांप नज़र आए तो हमारी आवाज़ नहीं निकलती, इसको सांप में नज़र आ रहा था बेंजीन। सांप जो था वो ऐसे सर्कल में बैठा हुआ था, पंजाबी में कहते हैं ना केस वट के प्या होना, ठीक है ना। वैसे वो पंजाबी नहीं वो ऐसे ना एक सर्कल की फॉर्म में बैठा हुआ था और उसका जो टेल थी ना वो ऐसे आके दोबारा उसके हेड उसको बाइट कर रहा था। तो एक रिंग बना हुआ था स्नेक का। तो माइक उतर गया, 1 मिनट। तो बड़ा जनाब ज़बरदस्त किस्म का स्नेक था, मुझे तो स्नेक भी साइंटिस्ट ही लग रहा था। तो उससे फिर हमारे जैसे बंदा देखे तो हम उसको देख के तो खौफजदा हो जाएंगे। अब जो कैकुले साहब था ना, उसको उसके रिंग के अंदर बेंजीन की रिंग नज़र आई। वाह 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 वाह, तालियां अच्छा अब देखें, उसने कहा कि जनाब बेंजीन का जो सटर कचर है, मेरा मतलब है स्ट्रक्चर है, वो रिंग वाला क्यों नहीं हो सकता। इसने ड्रॉ करके देखा। जब इसने ड्रॉ करके देखा तो वो स्ट्रक्चर सही था, C6H6 वाला फार्मूला उस पर होल्ड करता था। और इसे पीछे जो हमने सारी ऑब्जेक्शंस लगाई उस पर स्ट्रेट चेन रूल आउट करने में, वो सारी की सारी उस पर पूरी उतर रही थी कंडीशन। मैं आपको बताता हूँ। इसने कहा जी जो बेंजीन है बड़ी बदतमीज़ होती है, समझ में नहीं ना आती इसलिए। अब बेंजीन है, उसने कहा जी इसमें होते हैं 6 कार्बन्स। ये देख लें इस तरतीब से एक हेक्सागोन बना होता है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट करते हैं वो। इसने कहा जी ये एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड और फिर एक सिंगल बॉन्ड। और क्लास हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है जो रिंग से बाहर की तरफ आती है। मजीद इसका एनालिसिस जब किया गया तो पता ये चला जी बेंजीन जो है ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक ही प्लेन में होते हैं सारे एटम्स। मतलब एक रिंग, अगर इस डायरेक्शन में बेंजीन की रिंग बनी हुई है, इसके 6 कार्बन्स के ऊपर 6 हाइड्रोजन इसी एक्सिस में बाहर आएंगे। को प्लेनर होती है, ये सेम एक्सिस में होता है सारा कुछ, ठीक हो गया ना। तो क्लास इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब उसने ये कहा कि अगर ये स्ट्रक्चर बनाने बैठेंगे तो देखें उसको आपका भी ख्याल था। उसने कहा कल को जो है ना, जो MG1 के बच्चे हैं वो जब पेपर करेंगे तो वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेचारों का बुरा हाल हो जाएगा। पूरे पेपर में वो स्ट्रक्चर बना के बेचारे बूढ़े हो जाएंगे। तो जो कैकुले था ना, इसने कहा जी आप आसान स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लें। उसने कहा आप ऐसा करें, इस सटर कचर को ना, मेरा मतलब है स्ट्रक्चर को, उसने कहा कि आप ऐसे का एक हेक्सागोन बनाएं, ये छेती बन जाता है, मेरा मतलब जल्दी बन जाता है। ऐसे हेक्सागोन बनाए, इसके जो 6 कोने हैं ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन को। ओके,
और इसने कहा कि आप वैसे के वैसे ही डबल बॉन्ड शो कर दें। ये भी बेंजीन है। अच्छा जी, कि कूले ने आपके लिए और आसानी कर दी। उसने कहा जी आप ऐसे एक बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, आप ऐसा करें इस झंझट से भी आज़ाद हो जाएं। इस रिंग के अंदर आप ऐसा करें कि आप ऐसा करें कि एक और रिंग बना दें जो सर्कुलर हो। अब ये रिंग क्यों बनाया जाता है, इसकी जस्टिफिकेशन तो आगे आएगी, इसी टॉपिक में आएगी, कल या परसों के आर्टिकल में, वहाँ मैं आपको टेल दूंगा, मेरा मतलब है बता दूंगा कि ये ऐसा क्यों है। अच्छा क्लास, इसने ये स्ट्रक्चर तो बना दिया। अब जो उस दौर के साइंसदान थे उन्होंने कहा पाजी आपने स्ट्रक्चर बना दिया, अब आप एक और काम भी कर दें। जो इस पे ऑब्जेक्शंस लगे थे या जो इसके मतलब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्शन लगे थे, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जिनकी बेस पे रूल आउट हुई थी, आप उनको भी जस्टिफाई कर दें। उसने कहा मसलन उन्होंने कहा जी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एक ही आइसोमर देता है, आप इस बात को साबित करें। इसने कहा डजेंट मैटर, मैं कर देता हूँ। इसने 1 बाय 1 इसकी प्रॉपर्टीज़ को फिर एक्सप्लेन करना शुरू किया। मुझे ये बता दें, मैं कैमरे के व्यू से बाहर तो नहीं जा रहा। प्रॉपर्टीज़ बच्चों, प्रॉपर्टीज़ इसने एक्सप्लेन की। सबसे पहली बात, एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। आपने जस्ट राइटिंग को देखना है, राइटिंग तो बाहर नहीं ना जा रही, मैं बाहर जाऊँ कोई मसला नहीं। अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने जो पहली बात की, 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन को एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देनी चाहिए ना। अब ज़रा इस स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये देख लें, बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप एक्स ग्रुप लगता है। बच्चों बेंजीन पे हमेशा पॉजिटिव ग्रुप्स लगते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्यों लगते हैं, आई विल टेल यू लेटर इन द चैप्टर, जब इसकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। यहाँ देखें, ये एक्स ग्रुप लगेगा ना क्लास, ये एक्स ग्रुप कहीं भी लग सकता है। ये कल बात मैंने पिछले लेक्चर में जस्टिफाई कर दी थी। जहाँ पर ये एक्स ग्रुप लगेगा वो पोजीशन 1 हो जाएगी। बेंजीन के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑल द 6 पोजीशंस जो होती हैं आइडेंटिकल होती हैं, और इनके आइडेंटिकल होने की वजह से हम कहते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक ही बनेगी बेंजीन की। अगर ये एक्स ग्रुप यहाँ लगा है तो ये 1 हो जाएगा, अगर ये एक्स ग्रुप यहाँ लगा तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ लगा तो ये, यहाँ लगा तो ये, मतलब जहाँ एक्स ग्रुप लगेगा उसको हम पोजीशन 1 मान लेंगे। तो फिर बेंजीन के ऊपर ब्रांच की पोजीशन तो फर्स्ट कार्बन पे ही रहेगी ना हमेशा, तो आइसोमर एक ही बनेगा, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक होगी। फिर हमने पढ़ा था कि जब दूसरी ब्रांच लगती है तो डाई सब्स्टिट्यूशन होती है, और डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो 2 बनती हैं, 3 बनती हैं। अब वो हमने देखना है, मतलब 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वाली बात भी हम जस्टिफाई करते हैं। 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। तो बच्चों लेट्स सी, उसने कहा जी बेंजीन है, इसके ऊपर एक्स ग्रुप तो ऑलरेडी अटैच है, दिस इज एक्स ग्रुप। अगर इसके ऊपर वाई ग्रुप आ जाए, इसको भी मैं पॉजिटिव कह देता हूँ। अब वाई ग्रुप आ जाए तो बच्चों उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे, ठीक है ना। उसके लिए 3 पोजीशंस अवेलेबल हो जाती हैं। ये रिंग आपने सबसे पहले बनाना है, सारे टॉपिक पे कांटा बजेगा अगर रिंग नहीं बनाएंगे तो। अच्छा क्लास, इसमें वाई ग्रुप ऑर्थो पे लग गया, इसमें वाई ग्रुप मेटा पे लग गया, इसमें वाई ग्रुप जो है वो पैरा पे लग जाता है। तो ये 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा बच्चों, उससे आगे हाइड्रोजिनेशन और हेलोजिनेशन बताई गई है। बच्चों ये एडिशन रिएक्शंस हैं बेंजीन के, दीज आर एडिशन रिएक्शंस। शायद बुक में ना लिखा हो, आप यहाँ मेंशन कर लें कि दीज आर एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। जो भी करने लगे हैं, एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अच्छा बच्चों, एडिशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सैचुरेटेड करैक्टर भी शो करते हैं। दिस मे ऑल्सो बी कॉल्ड सैचुरेटेड करैक्टर, सॉरी अनसैचुरेटेड। जिसमें डबल बॉन्ड है ना, वही एडिशन रिएक्शन शो करते हैं ना।
तो ये इसका अनसैचुरेटेड कैरेक्टर है बेंजीन का। अब पेपर में एमसीक्यू आता है कि डिस्क्राइब रिएक्शंस शोइंग अनसैचुरेटेड कैरेक्टर ऑफ बेंजीन। अनसैचुरेटेड कैरेक्टर वो कंपाउंड शो करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और वो एडिशन रिएक्शन दे। अगर बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगा तो हम कहते हैं जी इसका कैरेक्टर जो है वो सैचुरेटेड है, कैरेक्टर ढीला है ना। तो ये बेंजीन के बारे में कहा गया है। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखें अनसैचुरेटेड कैरेक्टर में ना सबसे पहला रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं ना वो है इसकी हाइड्रोजिनेशन। नंबर 1 पे, बल्कि थर्ड प्रॉपर्टी आएगी हाइड्रोजिनेशन। जी बच्चों, इसकी हाइड्रोजिनेशन है जो, उसमें सारे के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। मैंने आपको एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बड़ा क्लियर डिफरेंस बताया था कि जब रिएक्शन के दौरान में बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजिनेशन हो रही तो अनसैचुरेटेड कैरेक्टर होता है ना, सैचुरेटेड थोड़ी होता है। एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कैरेक्टर में आते हैं हमेशा। मैंने बताया था अनसैचुरेटेड कैरेक्टर वो होता है जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और जहाँ पर अनसैचुरेटेड कैरेक्टर होता है वहाँ पर एडिशन रिएक्शंस होते हैं। एडिशन रिएक्शंस वो होते हैं जहाँ रिएक्शन से पहले ट्रिपल है तो रिएक्शन के बाद डबल बॉन्ड हो जाए, रिएक्शन से पहले डबल बॉन्ड है तो उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो जाए, मतलब एक बॉन्ड कम हो जाए, उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखें ना, बेंजीन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि उसके सारे के सारे डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, तो वो उसका अनसैचुरेटेड कैरेक्टर शो कर रहा है ना, ठीक है ना, डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर शो कर रहा है। तो ये देखें बेंजीन का अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के 3 मोल्स यूज़ होते हैं प्लैटिनम की प्रेजेंस में, आई थिंक 200 डिग्रीज टेम्परेचर है, और ये सारे के सारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। नाउ दैट इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चे ये इसका अनसैचुरेटेड कैरेक्टर है। अच्छा दूसरा रिएक्शन इसमें हेलोजिनेशन भी हो जाती है, मतलब नंबर 4 पे टोटल आ जाएगा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हेलोजेंस का रिएक्शन क्लास, इसमें आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दें, इसमें भी सारे के सारे डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। बेंजीन इसका रिएक्शन, हाँ जी ये भी अनसैचुरेटेड कैरेक्टर होगा ना, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर। डबल बॉन्ड होगा तो एडिशन रिएक्शन होगा ना, डबल बॉन्ड ही नहीं होगा तो एडिशन रिएक्शन कहाँ से होगा। बच्चों ये सोलर रेडिएशंस की प्रेजेंस में होता रिएक्शन, ये जहाज़ के जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, देखें। अब अच्छा हर कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद है, हर कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद है, तो एक एक क्लोरीन भी लग जाती है, एक एक क्लोरीन भी अटैच हो जाती है। एक एक क्लोरीन भी अटैच हो जाती है। अच्छा इसमें देखें, इसका जब नाम लिखेंगे ना, हम लिखेंगे हेक्साक्लोरो, 6 क्लोरीन्स है ना, इसका नाम होगा हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसके अलावा क्लास कॉमन नेम इसका होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कॉमन नेम है ये, बेंजीन का डेरिवेटिव है ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अच्छा बच्चों इसको शॉर्टली लिखते हैं BHC, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। तो इसका हेक्साक्लोरो पहले ही लिखा है, हेक्साक्लोरो 6 क्लोरीन्स हैं तो हेक्साक्लोरो लिखेंगे। नाश्ता नहीं किया आज? हेक्साक्लोरो वही तो लिख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन है ना, तो हेक्साक्लोरो फिर साइक्लोहेक्सेन, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा है ना, वो जो H है वो तो उसकी रिंग का ही हिस्सा है, वो तो ऑलरेडी उसके साथ अटैच है, ठीक है ना। अच्छा क्लास बेंजीन हेक्साक्लोरो ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम के पीछे कोई नोमेनक्लेचर नहीं है। तो BHC समटाइम्स वो पेपर में पूछ लेता हाउ BHC इज़ प्रिपेयर्ड, बड़े बच्चों को यही नहीं पता होता BHC क्या बला होती है, ठीक है ना, क्योंकि बुक में ये नहीं लिखा हुआ। क्लास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ये 2 ही एडिशन रिएक्शन है पूरी बुक में। उसके अलावा वो कहता है जी जस्टिफाई दैट बेंजीन शोज अनसैचुरेटेड कैरेक्टर, जस्टिफाई करें इस बात को कि बेंजीन के अंदर अनसैचुरेटेड कैरेक्टर होता है। तो उसके रिजल्ट में बच्चों आपने ये 2 रिएक्शंस लिखने हैं, ठीक है ना। इन 2 रिएक्शन से प्रूव होता है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है, और एडिशन रिएक्शन वो वाले कंपाउंड्स देते हैं जिनमें अनसैचुरेटेड कैरेक्टर होता है। गॉट द पॉइंट। अब आगे चलते हैं, आखिरी बात। अब ना एक तो बेंजीन के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी है, अगले पेज के टॉप पे बेंजीन लिखा हुआ है, नीचे थोड़ी सी बातें लिखी हैं, वो रट्टा लगाना आपने। बेंजीन के बॉन्ड्स की लेंथ है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स की लेंथ क्या होती है 1.09 शायद होती है, और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ होती है 1.039। हाँ वट एवर आप देख लें, मैं शायद उल्टा बोल गया हूँ। ये आपने याद करनी है वैल्यूज़, ये MCQ में आ जाती हैं। आगे है ऑब्जेक्शंस टू केकुलेज फार्मूला या केकुलेज स्ट्रक्चर। ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर ऑब्जेक्शंस टू केकुलेज स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्शंस बड़ी सिंपल हैं क्लास इसकी। ऑब्जेक्शंस टू केकुले फार्मूला, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्शंस टू कैकुलेज स्ट्रक्चर। बच्चों ये ना ऑब्जेक्शन बड़ी सिंपल है। देखें जो हम लॉजिकली पढ़ते आ रहे हैं ना, इससे पहले हम कहते हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बच्चों ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। लाइक अल्केन्स, अल्केन्स जो होते हैं। इसके बाद बच्चों जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये शो करते हैं अनसैचुरेटेड कैरेक्टर, दे शो एडिशन रिएक्शंस, ये एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं, हमने यही पढ़ा। लाइक अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ओके क्लास। बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है दैट डिमांड्स हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। हम ये लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डिमांड्स हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिमांड करता है, ओके। तो क्लास अगर ये हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिमांड करता है तो फिर इसको एडिशन रिएक्शंस शो करने चाहिए, इट शुड गिव एडिशन रिएक्शंस। चलें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इट शुड गिव एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस इसको देने चाहिए। लेकिन क्लास क्वाइट सरप्राइजिंगली बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता, वो एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली देता है। सिर्फ पूरे चैप्टर में ये 2 रिएक्शंस हैं जो एडिशन रिएक्शंस हैं, बाकी इसके सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं। तो ये तो सैचुरेटेड कैरेक्टर शो करता है। इट गिव्स एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली, ये एडिशन रिएक्शंस जो हैं रिलक्टेंटली देता है, हिचकिचाते हुए, बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रेडिली, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये फौरी तौर पे देता है।
वो तो सिंगल बॉन्ड की वजह से है, लेकिन इन फैक्ट इसको डबल बॉन्ड का यूज़ करना चाहिए ना। हम आज तक ये पढ़ते आए हैं कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, पाई बॉन्ड फटाफट टूट जाता है और पाई बॉन्ड की वजह से जो है वो एडिशन रिएक्शन हो जाता है। अब इसमें एडिशन रिएक्शन होने चाहिए क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एडिशन की बजाय ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना शुरू कर देता है। इसके डबल बॉन्ड वहाँ के वहीं रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है जहाँ हालांकि वो स्टेबल है। प्रॉब्लम ये है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे के ये जो है सैचुरेटेड करैक्टर क्यों शो करता है। इट शोज़ सैचुरेटेड करैक्टर रादर अनसैचुरेटेड। ये इसको मेजर ऑब्जेक्शन का सामना था, लेकिन अब ये ऑब्जेक्शन मतलब क्लियर कैसे हुई थी ये तो हम इससे आगे कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लेक्चर को क्लोज़ कर लें, देन फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। तो जी व्यूअर्स, आज का लेक्चर जो था वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल भी था, इन्फॉर्मेटिव भी था, और होपफुली आप लोगों को मतलब ये समझ भी आई होगी। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस अपने डाल सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के तो आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं वहाँ कर दूँगा। तो एनीवे, ऐसे नहीं जाइएगा, पहले सब्सक्राइब करें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। एंड बाकी अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।